Hi everyone. Good evening. Welcome you all on the Amul page. Thank you for joining. I hope you all are doing amazing. Sudden of lockdown, I understand always is little bit panic, but we have to handle the situation, right? Let's wait for 2 minutes. Hi Sangeeta ma'am, how are you? Hi everyone, welcome to the Amul live. Hi Rupali ji. Thank you so much ma'am, thank you so much. Hi everyone, hi. Hi Vicky ji, how are you? I hope you all are doing amazing. Today we are making baked cheese bread Maggie bites. So basically it's a filling of Maggie. आज हम बनाने वाले वेरी सिंपल एंड क्विक रेसिपी. ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए. इट विल बी डन विद इन अ मिनट्स. लाइक ज़्यादा लॉन्ग रेसिपी भी नहीं है. सो इस रेसिपी में मैं वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ आज मैं. सो सबसे पहले मैंने बेक किए हैं यहाँ पे कुछ. मैंने जस्ट 2 to 3 मिनट इनको क्रिस्पी होने के लिए डाला था ताकि ये सॉगी बिल्कुल ना हो. यू कैन सी मैंने प्रेस कर रही हूँ तो इट्स नॉट गोइंग डाउन. ओके, सो मैंने ये टोस्ट को सिंपली 2-3 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया है एंड मैंने उन्हें निकाल दिया ताकि जब मैं बनाऊँ मैं गरम गरम मैगी इसमें फिल करूँ तो ये सॉगी ना हो. हाय शालिनी जी, हाय हरी सर, हाय. आपको गिफ्ट मिला है उसका आपको कांग्रेट्स. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. प्रदन्या हाय. हाय एवरीवन, वेलकम टू द अमूल लाइव. सो बेसिकली आज की डिश बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. लेट्स वेट फॉर अ मिनट. सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं. देन विल स्टार्ट. कम इन योर सिटीज. आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोग कहाँ से हैं एंड कौन सी सिटीज से हैं. आई एम फ्रॉम नागपुर, पीहू राजमलानी. सो आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं एंड लाइव देख रहे हैं. अमूल की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. अमेज इट्स नॉट इंडिया बेस्ट ब्रांड, इट्स अ वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड अकॉर्डिंग टू मी. आई पर्सनली प्रिफर अमूल. See Amul, I have everything in Amul. Amul is nice truly. मतलब it's not about कि मैं यहाँ पे लाइव आई हूँ इसलिए I'm telling this, but still personally I love Amul. मतलब मेरी क्लासेस भी होती हैं तो I always suggest everyone to use Amul. So thank you so much Amul for the wonderful chance. I'm feeling so blessed to doing live on this page. Wow, Kolkata, Mumbai, Ludhiana, wonderful. Hello Anil ji, how are you? Hi everyone, welcome to the live. So let's begin with the recipe now. So basically आज की रेसिपी बहुत इजी होने वाली है. शालिनी जी, I feel truly amazing. जब भी आप लाइव ज्वाइन करते हैं आई रियली फील कि इंटरनेशनली पीपल आर लुकिंग ऑन द पेज टू मी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, इवन ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी. ओके, Sunil Arora from Bangalore. Wow, amazing. ठाणे मुंबई. वाओ, मुंबई इज माई फेवरेट सिटी. मतलब मैं बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ. सडन ऑफ लाइक वेकेशंस लास्ट ईयर हुए थे. सो आई जस्ट वेंट देयर अराउंड 2 to 3 times. सो आई एंजॉयड अलाउड. ओके, इंदौर. वाओ, अमेजिंग. गुवाहाटी, वंडरफुल एवरीवन. आई एम फीलिंग सो गुड टू सी यू एवरीवन हियर. सो लेट्स बिगिन. मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ इंग्रेडिएंट्स. आज हम बनाने वाले हैं बेक्ड मैगी बाइट्स, ब्रेड बाइट्स. इट्स वेरी इजी. इट विल बी द फुल ऑफ चीज. ओके, आई एम अ चीज लवर, अमूल चीज लवर, तो मैं वो यूज करने वाली हूँ. अनादर इंग्रेडिएंट हम बेसिकली यूज करने वाले हैं यहाँ पे मैगी.
मैंने मैगी बॉईल करके रखी है एंड मैंने इसे बॉईल कैसे किया मैं उसका प्रोसेस आपको बताना चाहूँगी। मैंने मैगी में पानी लिया एंड उसे बॉईल किया एंड मैंने ज़्यादा पानी नहीं लिया है, मैंने मैगी की हाफ क्वांटिटी में लिया था पानी। मेरा ये पैन था तो मैंने बेसिकली मैगी का पीस डाला इसमें जो हमारा आता है। थैंक यू शेफ। ओके, सो उस पीस को मैंने हाफ फिल किया था पानी में, हाफ डूबने तक, तब तक मैंने इसे लिया था। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने इसे निकाल लिया तुरंत गर्म पानी से एंड मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया, जो रेगुलर वाटर आता है, सिंपल वाटर मैंने डाला है यहाँ पे। ये वो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यू कैन सी दिस, एक एक स्ट्रिंग इसका अलग अलग है, तो जब हम बाइट लेते हैं ना तो इट लुक्स वेरी अमेजिंग एंड इट टेस्ट टू गुड। मैगी का जो रियल टेस्ट आना चाहिए वो बहुत अच्छे से आता है। हाय, हाउ आर यू शेफ? आई एम ट्रूली गुड, आई एम अमेजिंग, लाइक आई फीलिंग टू गुड टुडे। मेरा लाइव मतलब मेरा वो पूरा दिन हैप्पी जाता है जिस दिन मैं लाइव करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स बिगिन विद द रेडी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक मैरिनेट रेडी किया है, मैं आपको वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी। हेयर आई हैव सम वेजीज का मैरिनेशन। मैंने इसे ज़्यादा नहीं लिया, मैं क्वांटिटी आपको बताती हूँ। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लिए हैं अनियन, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून पनीर क्यूब्स। एक्चुअली मैंने पनीर को कट किया है इस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, बिकॉज जब बाइट लेते हैं तब इट शुड बी अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने सब्जीज को चॉप किया है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। सो उसके बाद में मैंने उसे क्या किया, उसमें ऑयल ऐड किया है। ऑयल के बाद में मैंने सिंपली हर्ब्स एंड चिली पाउडर यूज किया है एंड थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इज मेन इंग्रेडिएंट बिकॉज ब्लैक पेपर इसका टेस्ट और इन्हेंस करता है। इसमें जो कैप्सिकम है उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। सो आई यूज दैट। यू कैन सी मैंने ये मैरिनेशन अराउंड हाफ एन आवर पहले रेडी करके रखा था। इसका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। Yes, I added the salt. सॉल्ट इसीलिए बस इसका टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस करना है। अगर इसमें आप लोग कोई भी सब्जी यूज करते हैं तो आप बस इतना ध्यान रखिए, कैबेज या वाटर वाली जो भी वेजिटेबल्स है जिसमें नमक डालने के बाद वाटर आता है तो डोंट ऐड सॉल्ट, अदरवाइज यू कैन गो विद द सेम मेथड। आप कोई भी वेजीज यूज कर सकते हो, कैप्सिकम, पेपर्स, यू विल गेट द बेल पेपर्स, कॉलीफ्लावर, जो भी आपके पास बॉइल्ड वेजीज हो आप सब यूज कर सकते हो इसमें। सो लेट्स बिगिन विद दिस। हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई टर्न द कैमरा सो यू ऑल कैन सी इजीली। Yes everyone, so here I have pan. सो बेसिकली मैं टर्न ऑन कर लूँगी मेरा फ्लेम। मैं आपको इंग्रेडिएंट साथ ही साथ में इंट्रोड्यूस कराती जाऊँगी। यहाँ पे पैन है, मैं पैन में ऐड कर रही हूँ बटर। मैं इसे बटर में बना रही हूँ बिकॉज बटर का जो टेस्ट होता है इट इज़ टू गुड। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। मैं 1 ही टेबलस्पून ऐड करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगेन यहाँ पे यूज़ किया है मैंने अमूल बटर। सो ये गरम हो रहा है। इसके बाद में मैं सिंपली इसमें डालने वाली हूँ कुछ सॉसेज मेरी, एंड मैं वेजीज को सॉटे नहीं करूँगी। डू यू हैव एडेड सॉल्ट इन मैगी? नो, मैंने सॉल्ट मैगी में नहीं डाला है बिकॉज मैंने जो अभी यूज़ करने वाली हूँ इंग्रेडिएंट एंड सॉसेज उसी में सॉल्ट का लेवल इक्वल हो जाएगा। मैंने इवन उसका मसाले का पैकेट जो आता है मैंने वो भी ओपन नहीं किया, इट्स पैक्ड। सो यहाँ पे हो गया है गरम मेरा बटर, अमूल बटर। मेरे पास यहाँ पे शेजवान सॉस है, ये 1 टेबलस्पून ली है, मैं ये ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। बटर एंड शेजवान का सॉस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग आता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है सोया सॉस फ्रॉम अमूल बटर। Yes, I used Amul butter as I love Amul.
मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून विनेगर, एंड उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है ग्रीन चिली सॉस जो आता है वो 1 टेबलस्पून। सॉसेस सॉटे होने के बाद में बहुत अमेजिंग लगती हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी। ये जब सॉटे हो जाएंगे ना, इसके बाद में इनका टेस्ट डबल आता है। एंड आई होप आप सब लोग लॉकडाउन में बहुत पैनिक हो रहे होंगे, मार्केट सिचुएशंस ऐसी हैं। इवन मेरे को तो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल पा रहे थे आज के लिए, सो आई ट्राइड माई बेस्ट जो मुझे मिल पाया। देखिए मैगी जो सॉसेस डाली हैं उसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, यू कैन सी द बबल्स। इसे इतना ही बनाना है। कैन वी यूज़ दिस? ऑफकोर्स आप घी यूज़ कर सकते हो, ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सॉस का जो फ्लेवर है पर्टिकुलरली मुझे बटर में मिला, सो आई एम यूजिंग दैट। फ्रॉम अरुंधति, सो यम्मी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे ये प्रॉपरली बटर मिक्स हो चुका है। ये बटर मिक्स हो जाने के बाद में मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा और हल्का सा गाढ़ा होगा। इसमें बेसिकली मैं गार्लिक यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरी शेजवान सॉस होममेड थी। मैंने उसे रेड चिलीज़ के साथ में एंड गार्लिक के साथ में बनाया है, तो मैंने उसमें गार्लिक ऐड नहीं किया है। यू कैन ऐड गार्लिक अगर आप लोग शेजवान नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। वो शेजवान होममेड थी मेरे फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग। सी ये गाढ़ी हो चुकी है, यू कैन सी द थिकनेस नाउ, इट्स नॉट लाइक पहले वाली सॉसेस। ओके, इसके ड्रॉपलेट्स देखिए आप लोग। एंड आफ्टर दिस मैं ऐड करूँगी इसमें कुछ स्पाइसेस। मेरी फ्लेम टोटल लो है। सो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, अराउंड हाफ टी स्पून। एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सेम क्वांटिटी में चाट मसाला। फ्रॉम इंदिरा हेलो, फ्रॉम गीता हेलो, हाय एवरीवन, हाय। मैंने यहाँ पे ये मैगी का मसाला नहीं यूज़ किया, मैं थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर कैन बी अवॉइडेड। यस ऑफ कोर्स। मैंने अमचूर पाउडर ऑफकोर्स आप कर सकते हैं अनिल जी। मैंने यहाँ पे विनेगर इसलिए यूज़ किया है बिकॉज आई प्रेफर विनेगर व्हेन आई एम मेकिंग चाइनीज़। इट टेस्ट टू गुड। सोया का जो सॉरो टेस्ट रहता है, उसका थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट रहता है, वो कम हो जाता है विनेगर के कारण। एब्सोल्युटली यू कैन यूज़ अमचूर देन। मैंने यहाँ पे चिंग चाइनीज़ का चाइनीज़ मसाला लिया है, 2 टीस्पून लिए हैं मैंने। एंड यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। मैं मसाले अच्छे से मिला लूँगी। मुझे वेजीज को स्टर फ्राई ही करना है, मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है उन्हें। वेरी हेल्दी एंड टेस्टी अमूल ऑल प्रोडक्ट्स, थैंक यू। ट्रू, अमूल इज़ अमेजिंग। सो यहाँ पे मेरे मसाले भी पक गए हैं बिकॉज ऑफ बटर एंड सॉस। यू कैन सी द थिकनेस, लिक्विडी बिल्कुल नहीं है, इट्स अ प्रॉपर थिकनेस ऑफ सॉस का जो आना चाहिए। ओके, सो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरी मैरिनेटेड वेजीज। मैंने मेरे घर पे जितना तीखा खाया जाता है उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चिली सॉस, शेजवान सॉस एज वेल चिली पाउडर यूज़ किया है। रेस्ट ऑफ आप लोग अपने अकॉर्डिंग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेजीज मैरिनेट करके रखी थी सिंपल ऑयल एंड चिली एंड फ्लेक्स में। सो सिंपली मैंने वो यूज़ किया है। मैं ज़्यादा कुछ मसाले नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने मैगी मसाला इसमें यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं किया, मुझे टोटल चाइनीज़ फ्लेवर देना है इसे बिकॉज जो चीज़ रहेगा उसका टेस्ट एंड इसका तीखा जो टेस्ट आने वाला है उसके कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप किया है उसे। अगर आप लोग चाहें तो ऐड कीजिए, बट फिर आपको मसाले थोड़ी से चेंज करने पड़ेंगे। टेक केयर ऑफ दैट। मेरी वेजीज स्टर फ्राई हो गई हैं। नाउ मेरी मैगी में थोड़ा सा पानी है, मैं वो रिमूव कर रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये मैगी। मेरी मैगी ऑलरेडी कुकड है, मुझे उसको और कुक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसे जस्ट फ्राई कर रही हूँ, आप ये समझ लीजिए। फ्रॉम रेनू यमी, थैंक यू रेनू जी,
थैंक यू इवन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. सी इसका जो टेक्सचर, कलर एंड फ्लेवर आने वाला है, इट विल गोना बी टू टेस्टी, बिलीव मी. मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसके स्पाइसेस प्रॉपरली मिक्स हो जाए मैगी के साथ में. From Gauri, nice, wow, nice recipe. थैंक यू एवरीवन. From Pratibha, hi. हाय प्रतिभा जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू इवन ऑल? मेंशन योर सिटीज. आई लव टू सी यू ऑल आर फ्रॉम वेयर. ये देखिए, ये प्रॉपरली ड्राई हो चुका है. इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है. इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बिकॉज आपकी ब्रेड हो जाएगी सॉगी एंड वो प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगी. सो इसीलिए मैंने ये किया है यहाँ पे. ये 1 मिनट में और पकाऊंगी. कुछ भी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. From Geeta, looking tasty. थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच. From Gauri, I'm from Mumbai. This dish looks yummy. थैंक यू सो मच. From Renu, I'm hungry, ma'am. Mouth watering. ओह, थैंक यू सो मच. From Ranjana, hi. From Udaipur. From Anil, wow, delicious. थैंक यू सो मच. ये हो गया है प्रॉपरली डन. From Nega, looking awesome. Hope you the taste too. Yes, truly. Thank you so much. Yes, definitely. टेस्ट इसका बहुत अमेजिंग आने वाला है. कम ऑयल, कम चीज़ों में बना हुआ है ये डिश. मैं फ्लेम कर रही हूँ ऑफ. मेरी सारी चीज़ें गई हैं पक, वो भी बहुत अच्छे से. From Sangeeta, कमाल कर दिता तुसी. थैंक यू सो मच संगीता मैम, थैंक यू सो मच. From Sarita, hi. हाय एवरीवन, हाय. अच्छा, मैंने इसमें पीस क्यों नहीं यूज़ किए हैं? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन. पीस हम लोग यूज़ कर सकते हैं बट जर्नली क्या होता है, फ्रोज़न पीस हो या फिर हमारे जो रेगुलर पीस की आती है बीन्स, वो हो, दोनों का टेस्ट आता है अलग. तो मैंने इसलिए यहाँ पे पीस किए हैं स्किप. पीस मुझे जनरली कम पसंद आते हैं मैगी में. एक ये भी रीज़न है, आई एम अ मैगी लवर, सो मेरे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं इसमें. ये मेरा डन हो गया है. आई एम नॉट मेकिंग मैगी टुडे बट इट्स अ चाइनीज़ मैगी रेसिपी. यू कैन ट्राई दिस एट होम without these bites even. Can we use corn? Of course you can use sweet corns, you can use baby corns, whatever is available you can use. But make sure आप जब कॉर्न यूज़ कर रहे हो उसकी स्वीटनेस का लेवल होना चाहिए आपके स्पाइस के साथ. मेन रीज़न, आप जब स्वीटनेस यूज़ करते हैं तो आपके मैगी के फ्लेवर्स जाते हैं दम, बिकॉज हमने इसमें मैगी मसाला नहीं ऐड किया है. स्वीट कॉर्न के टाइम पे आप यूज़ करें हाफ पैकेट मैगी मसाला. जी हाँ, ये मैगी है. हमने चाइनीज़ फ्लेवर में मैगी सॉटे की है कुछ अलग वे में, एंड हम यहाँ पे बना रहे हैं अब मैगी बाइट्स. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 पीसेज ऑफ ब्रेड स्लाइस. जस्ट अ सेकेंड. सो आफ्टर ये बाइट्स के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं काटने वाली हूँ इसके कॉर्नर्स. काफ़ी क्रिस्पी कॉर्नर्स है क्योंकि मैंने इसे ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए किया है बेक. काफ़ी क्रिस्पी कॉर्नर्स हो गए हैं इसके, क्रिस्पी ब्रेड हो गई है. From Geeta, can you please repeat the recipe? Of course I will repeat. Just a second, मैं ये कर लूँ and after that I will definitely repeat.
तब तक के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन तो पूछिए, तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ मैगी की रिपीटेड रेसिपी। इट्स वेरी क्विक एंड ईजी। सबसे पहले मैंने मैगी बॉईल करने रखी थी। मैगी बॉईल करने के बाद में मैंने उसे हाफ डिप किया था वाटर में। बॉइलिंग के टाइम पे मैंने पानी उस अकॉर्डिंग ऐड किया था। हो सकता है आपका जो बॉइलिंग पतीला हो या ये हो, आप उसको उसकी डेप्थ ज़्यादा हो तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। बॉईल होने के बाद में मैंने एक्सेस वाटर हटा दिया, उसमें ऐड किया मैंने नॉर्मल वाटर। आफ्टर दैट मैंने मैरिनेशन रेडी किया था मेरी वेजिटेबल्स का। वो मैरिनेशन कुछ यूँ था, मैंने मैरिनेशन में सिंपल लिए थे वेजिटेबल्स, 2 टेबलस्पून अनियन, 2 टेबलस्पून पनीर एंड 2 टेबलस्पून कैप्सिकम। आप वेजीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मुझे मैगी के साथ वो पसंद है तो मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया है। Oh, this is Maggi or sandwich? No, this is not Maggi sandwich. This will be the Maggi cheese bread bites, which will be the baked again. I love the baking, so मैं baking का ही बहुत सारा ट्राई करती रहती हूँ। From Sarita, hi ma'am. हाय हाय, हाउ आर यू सरिता जी। सो मैंने यहाँ पे बना लिया है ये स्लाइसेस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस विल गो थ्रू द वन पेस्ट। हम सिंपल एक पेस्ट बनाने वाले हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, रेगुलर जो कॉर्नफ्लावर पाउडर आता है, मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। अराउंड 1.5 टेबल स्पून। एंड इसमें मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून वाटर, उससे ज़्यादा नहीं। ये पेस्ट मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ मैं आपको बताऊँगी, बट ये पेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी ब्रेड्स अगेन हो जाएंगी सॉगी। यस, सो ये पेस्ट डन हो गया है। पेस्ट में मैंने यूज़ किया 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है मैंने कॉर्नफ्लावर। एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें यूज़ किया है वाटर 2 टेबल स्पून। सो आगे बढ़ते हैं रेसिपी के साथ। From Ruchi, yummy. थैंक यू रुचि जी। ये पेस्ट हो गया है डन। पेस्ट की आप थिकनेस देखिए, अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया तो आप कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। From Neelam, hi ma'am. हाय नीलिमा मैम, हाउ आर यू। नीलम मैम। सो यहाँ पे मैं 2 ब्रेड की स्लाइस ले रही हूँ। मैं तब तक निकाल लेती हूँ अमूल चीज़। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए। From Sarita, I'm fine. Jayashri just joined. What you added in Maggi? आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, डोंट वरी। मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ मेरे अमूल ब्रांड का। अमूल का मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडेड चीज़, विच इज़ अगेन द मोज़रेला चीज़। From Sarita, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। From Pratibha, everything nicely explained. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस मच लव। आई ट्रूली लव टू बी विद यू एवरीवन। सो मैं बेसिकली क्या करूँगी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्रशिंग कर रही हूँ। From Harsh, where will I get written recipe? Please send me the link. Other links, I don't eat paneer, so नहीं डालूँ तो चलेगा ना? ऑफकोर्स चलेगा। आप पनीर नहीं खाते हैं तो पनीर को स्किप कर सकते हैं। पनीर के अकॉर्डिंग आपको अगर फिलिंग चाहिए, फिलिंग के अकॉर्डिंग आप यूज़ कीजिए बॉइल्ड पोटैटो। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग यू कैन यूज़। आप एब्सोल्युटली स्किप कर सकते हैं। रिटन रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी लिंक। आप लोग लिंक पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द रिटन रेसिपीज। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैगी खाना। आई मीन सॉरी, मैं फिलिंग डालना रेडी कर रही हूँ। सो देखिए मेरी मैगी अभी तक स्टिकी नहीं हुई है। द मेन रीज़न, आप लोग जब लंच बॉक्स बनाते हैं या फिर आप लोग किसी भी चीज़ के लिए मैगी बनाते हैं, ट्राई टू मेक लाइक दिस और सिंगल स्ट्रिंग्स। ओके, सो मैं खाना स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ फिलिंग यहाँ पे।
मैंने हल्का सा पेस्ट लगाया है, उसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। मैंने नीचे डाला है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। आई विल ऐड 1 piece ऑफ पनीर हेयर एंड सम मोर वेजी। या सो इट्स डन। ओके, आफ्टर दिस आफ्टर दिस मैं अगेन इसको कवर करूँगी चीज़ के साथ, थोड़ा थोड़ा चीज़ डालूँगी, अदरवाइज़ ये पैक नहीं होगा। एंड मैंने यहाँ पे ले लिया है मेरा अनादर स्लाइस के कॉर्नर्स पे मैं ऐड कर रही हूँ ये स्लर जो मैंने बनाया है। मैंने ब्रेड पे कोई भी फ्लेवर नहीं दिया है ताकि रियल मैगी का जो फ्लेवर है वो आ सके। आप लोग चाहें तो लगा सकते हैं शेजवान सॉस या जो भी आप लोगों की इच्छा हो। एंड मैं हल्का से इसे प्रेस कर लूँगी। ऐसे ही हम लोग सारे स्लाइसेस बना लेंगे। From Anil, thank you for wonderful explanation. Most welcome Anil ji, and it's my pleasure to explain you. So again another one. From Harsh, what about the soya chunks or nuggets? Can we add that as a paneer substitute? Yes, definitely आप सोया चंक यूज़ कर सकते हैं। इवन आप लोगों को अगर ट्राई करना हो न्यू तो मशरूम ऐड कर सकते हैं। आप लोग जो मशरूम्स लवर हैं वो मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, बट मशरूम अगेन आप लोग ट्राई कीजिए कि बॉईल करके ऐड करें। या इट्स अ न्यू थिंग आई गेस फॉर यू एवरीवन। मशरूम आपको क्या करना है, सिंपली आप उसके स्टेंसिकल्स एंड बाकी अलग कर लीजिए, चॉप कर लीजिए एंड हल्का सा पानी बॉईल कीजिए 2 to 3 मिनट्स के लिए। उससे बॉईल करने के बाद में आप निकाल लीजिए, हल्का सा ऑयल स्प्रेड कीजिए, स्पाइसेस एंड मैरिनेशन के बाद में आप उसे ऐड कीजिए। इट विल गिव यू डेफिनेटली अमेजिंग टेस्ट। आपकी मैगी स्टिकी क्यों नहीं? फ्रॉम संगीता। मैगी स्टिकी नहीं होने का मेन रीज़न यही था, मैंने उसे जो बॉईल किया है उसका वे इज़ डिफरेंट, जिससे मेरी मैगी स्टार्टिंग से स्टिकी नहीं हुई, उसमें ज़्यादा पानी नहीं गया, वो अच्छे से पक गई। तो नो चांस देयर कि आपकी मैगी स्टिकी हो। ओके, मैं रिपीट कर दूँ आप लोगों के लिए। मैंने सबसे पहले मैगी के हाफ क्वांटिटी में लिया वाटर, मैगी हाफ डिप की, जो उसका स्लाइस रहता है उससे हाफ डिप किया है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैंने उसमें उसे बॉईल करने के बाद में, मैंने बॉईल करते टाइम कुछ भी नहीं डाला, नो ऑयल नथिंग। बॉईल करने के बाद में मैंने एक्सेस वाटर हटा दिया। एक्सेस वाटर के बाद में मैंने ऐड किया रेगुलर वाटर जो आप लोग घर पे पीते हो। दैट्स इट। इसी रीज़न से मेरी मैगी स्टिकी बिल्कुल नहीं हुई। मैं एक और स्लाइस From Deepika, please repeat from the start once. I just joined. Definitely I'll repeat, Deepika ji, definitely I'll repeat, don't worry. मैं इसमें भी सेम चीज़ कर रही हूँ। मैं स्लर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्लर ना सोक हो जाएगा, डोंट थिंक इसके बाद में मैगी ये कच्चा रह जाएगा, ये बेक होने में पूरा ड्राई हो जाएगा। यू विल गेट द एक्चुअली टोस्ट। सो यहाँ पे मैंने चीज़ अप्लाई करने के बाद में डाल दी मेरी मैगी, सम ऑफ वेजीज। आई लव कैप्सिकम यू नो, तो मैं मैगी में नेवर अवॉइड कैप्सिकम। इवन आप लोगों के किड्स अगर नहीं खाते होंगे ना वेजीज, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई विद द मैगी। जस्ट ट्राई वंस। आपको आज 2 रेसिपीज मिल गई इसी बहाने, एक मैगी की और दूसरा ये वाली जो हमारी मेन रेसिपी है। फ्रॉम हर्ष, ओह परफेक्ट, लव मशरूम्स, थैंक्स फॉर द सजेशन शेफ। मोस्ट वेलकम हर्ष जी, मोस्ट वेलकम। यू ऑल कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी फॉर द रेसिपीज, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। एंड आई ट्राई टू इवन अपलोड ताकि सब लोगों को मिल भी सके। ये हमारे 3 स्लाइसेस रेडी हो गए। मैं प्री हीटिंग पे डाल रही हूँ, गिव मी अ मिनट। मैंने प्री हीटिंग पे कैसे डाला मैं वो बता देती हूँ। मैंने प्री हीटिंग के लिए कुछ नहीं किया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट आई विल बी बैक। येस एवरीवन, एनी डाउट टिल नाउ तो प्लीज़ आस्क। आपको कोई भी डाउट हो तो। मैगी की रेसिपी ऑल आर आस्किंग अगेन, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैंने सबसे पहले किए हैं वेजीज को यूज़। मैंने वेजीज का क्या किया, मैंने सबसे पहले वेजीज को किया चॉप नॉर्मल साइजेस में। कि दाइज आप लोगों की जो फेवरेट टाइप हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई।
एंड उसको सिंपली मैंने ऑयल में सोक किया था। बटर में कर सकती थी बट बटर में फ्लेवर्स मैरिनेट नहीं होते हैं, बी अवेयर विद दिस। सरिता मैम, oh my god, love you too ma'am, thank you so much for this much love. So basically nothing, मैंने इसको ऑयल में सोक किया था। so sorry for the background noise. so basically मैंने ऑयल में सोक करने के बाद में डाले उसमें हर्ब्स मैंने कौन से डाले, आई विल इंट्रोड्यूस। ये है मेरे मैक्सिकन सीजनिंग्स हैं ये। तो बेसिकली मैंने मैक्सिकन सीजनिंग्स यूज़ की हैं इसमें, होममेड भी हैं आई यूज़। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। सोन आई एम कमिंग, डेफिनेटली आई पोस्ट। तब तक के लिए आप लोग मेरे लाइव्स के अपडेट के लिए ज्वाइन हो सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सेम नेम पीहू राजमरानी। आई विल पिन माई, इवन यू विल गेट द माई नंबर ओवर देयर, माई आईडी पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा। यू कैन पिन मी ऑन व्हाट्सएप टू। हरीश जी, आई एम ट्रूली फीलिंग ब्लेस्ड, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। बट डेफिनेटली आई विल कम विद माई वन चैनल, देयर यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। वंडरफुल संडे स्नैक फॉर टुमारो इवनिंग, आई एम गोइंग टू मेक इट, श्योरली कैन वेट फॉर OMG, truly amazing. Do share pictures, do tag, thank you so much. So basically मैंने मैगी बॉयल अगेन हाफ, जो उसका केक आता है मैगी का केक बोलते हैं बेसिकली, वो केक को मैंने डिप किया है हाफ वाटर में। हाफ वाटर के बाद में मैंने उसे बॉईल कर लिया, बॉईल करके एक्सेस वाटर हटा दिया। बॉईल अच्छे से करना है आपको, ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना है, सेमी बॉईल जिसे बोलते हैं हमें वो करना है कि आपके स्ट्रिंग्स पक भी जाए एंड अलग अलग भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि कम बॉईल करना है तो आप कच्चा छोड़ दें, नो, वो बेक होगा लेकिन बहुत कम लेवल तक होगा बिकॉज वो मिडिल स्टफिंग है। ओके, आफ्टर दिस मैंने उसे सॉटे किया है मेरी सॉसेस के साथ में। सिंपली मैंने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। यहाँ पे सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस यूज़ किया मैंने, रेड नहीं की है। रेड इज़ मोर स्पाइसी देन दिस, इसमें थोड़ा सा खट्टा टैंगी फ्लेवर भी है बिकॉज मैंने विनेगर एज वेल वो यूज़ किया है। मेरा टैंगी जो चिली सॉस था वो, तो उसे सॉटे किया है। स्पाइसेस वेरी कॉमन, मैंने इसमें चिंग चाइनीज़ का चाइनीज़ मसाला ऐड किया है, मैगी मसाला स्किप किया है। सॉल्ट मैंने हाफ टीस्पून ऐड किया, उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होती है एंड चीज़ भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखें, सॉल्ट का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वेजीज अपने अकॉर्डिंग यूज़ करिए, वेजीज सॉटे करने का थोड़ा अलग अलग मेथड है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दैट, आई एक्सप्लेन। सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है अभी एक्सप्लेन करना। सो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ एक क्विक जो ब्रेड क्रम्ब बनता है वो बता रही हूँ। मुझे ये क्वेरी एक्चुअली लास्ट लाइव में भी आई थी। फ्रॉम नीतू यम्मी, थैंक यू नीतू जी। मैं आप लोगों को क्विक इसलिए बता रही हूँ, मुझे एक्चुअली 2 लाइव्स में ये क्वेरी आई है कि आप क्विक ब्रेड क्रम कैसे बनाती हैं। मैंने ब्रेड्स बेक की थी एंड उसके कॉर्नर्स निकाली है, मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैं सारे कॉर्नर्स कर रही हूँ डिप। मैं ये बनाकर रख सकती थी बट आप लोगों के लिए ही नहीं बनाए, सो मैं यही कॉर्नर्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो मैं इसे ब्लैक करके सिंपल ब्लेंड करूंगी एंड आई विल शो यू द रिजल्ट्स। ये मेरा कैप है, मैं इसे बंद कर रही हूँ। इसमें आप लोग चाहें तो कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, स्पाइसेस लाइक सिनेमन पाउडर। टेस्ट के लिए सिनेमन पाउडर गिव यू टू गुड टेस्ट व्हेन यू आर मेकिंग दिस।
Any doubt, any query, please ask. रियल मार्केट का जो ब्रेड क्रम्ब रहता है वो बन चुका है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। From Deepika, can we use brown atta bread instant? डेफिनेटली यू कैन यूज। आप घर की बनाई हुई ब्रेड यूज कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं आटा ब्रेड के साथ। ये देखिए, एक्चुअली क्रम्ब वैसे ही बना है जैसा मार्केट का बनता है। जस्ट सी, मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया है बस। सॉरी, मैं नहीं समझी नीतू जी, आप प्लीज रिपीट करेंगे। तब तक के लिए मैं इसे थोड़ा सा कर रही हूँ प्रेस, ताकि ये हो जाए बंद। कुछ नहीं, आप कॉर्नर्स पकड़ के इसे प्रेस कीजिए, ये डेफिनेटली पैक हो जाते हैं। लाइक सी हाउ आई पैक दिस वन। इसे ज़्यादा भी पैक नहीं करना है, बिकॉज चीज़ का जो फ्लेवर है वो मैगी में मिक्स हो जाएगा ना, आपको एक्चुअली नहीं आएगा। तो ज़्यादा प्रेस करके मत बनाइए इसे। सो दिस इज डन। मैं ज़्यादा नहीं प्रेस करूँगी, अदरवाइज देयर इज चांस टू गेट वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, लम्पसी होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज अंदर में पेस्ट बनाया है हमने एंड काफ़ी देर से चीज़ एंड मैगी है। मैं इस पर कर रही हूँ ब्रशिंग विद द स्लर। मैं ज़्यादा ब्रशिंग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती तो डिप कर सकती थी, डिपिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल मेक अगेन लॉट ऑफ सॉगी टेस्ट एंड ये ब्रेक हो जाएंगे। सो ये मैंने कर लिया है इसे, देन अच्छे से ब्रशिंग एंड आई टर्न दिस इनटू दिस क्रम्ब। See, and if I'll turn it, I'll show you. See, क्रम प्रॉपरली लग चुका है। आपको ज़्यादा क्रम नहीं लगाना है, ये सिर्फ क्रंचीनेस के लिए है। You look like my मासी and you are style of talking and laughing is all same. She was So thanks, Master. oh, most welcome. You can definitely call me, no issues. I love to be any happy part of your any happiness. So like this. मैं अगेन ब्रशिंग कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कॉर्नर्स पे नहीं लगा रही हूँ बिकॉज कॉर्नर ऑलरेडी क्रंची हो जाएंगे इसके। स्लर ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से बनाइए, नो प्रॉब्लम। सो देखिए, मैं सिंपली इसे ये कर रही हूँ, थोड़ा सा साइड्स कोटेशन भी दे रही हूँ। जितना क्रम लगेगा उतना ये हो जाएगा क्रंची। सो आई विल रिमूव। आई हैव बेकिंग ट्रे, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पे कोई बटर कोई घी कुछ नहीं यूज़ करूँगी बेकिंग के लिए, डायरेक्ट बेक होगा। यहाँ पे मैं प्लेस करूँगी, मैंने बटर पेपर यूज़ किया सिंपल, और कुछ भी नहीं। बेकिंग शीट, बटर पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यू कैन ट्राई दैट। सो आई एम प्लेसिंग इट हियर। सी, इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर क्रंची ना, आपको ज़्यादा क्रंची बनाना है, जस्ट अप्लाई द बटर, नथिंग एल्स। सो मैं बाकी स्लाइसेस भी ऐसे ही कवर करके रखूँगी। यहाँ पे मेरा जो ओवन है वो तो ऑलरेडी प्री हीट हो चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम फटाफट ऐसे बेक कर लेंगे। विद इन 5 to 8 मिनट्स ये बेक हो जाता है ऑन द 200 सेल्सियस, और 220 भी आप टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ये लिक्विड ही हो गया है। ब्रशिंग करने का सिंगल रीज़न यही है, वो सॉगी हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप डिप करके कर लेंगे, डेफिनेटली ट्राई, बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो नहीं होता है। सो जस्ट सी, मैंने अगेन वही क्वांटिटी बना ली है, वही सेम चीज़ बना ली है। मैं इसे कर रही हूँ कोट, बट प्लीज़ ट्राई कि आप लोग ज़्यादा कोटिंग नहीं करें। अच्छा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो वाइट यूज़ कर सकते हैं कोटिंग के लिए, नॉट द योक पोर्शन। आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। एंड ऊपर से इवन थोड़ा सा चीज़ स्प्रिंकल कीजिए, बहुत टेस्ट अच्छा देगा वो। मैं एम प्योर वेजिटेरियन, बट आई लव टू ट्राई नॉन वेज डिशेज एज वेल, तो
I do. So just check this out. So मैंने इसे भी कर लिया है कोट. मैं इसे टर्न कर रही हूँ सेम ब्रेड क्रम पे. साइड्स में थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ मैं. जहाँ पे लगना होगा ऑटोमेटिकली लग जाएगा. यू डोंट हैव टू टेक आउट एक्सेस एंड समथिंग. इट विल गिव यू मोर क्रंची टेस्ट. सो ये हो गया है रेडी. मैं इसे भी प्लेस कर रही हूँ. लास्ट वन. आप लोग पूछ सकते हो और कुछ क्वेश्चन, एनी डाउट, कुछ रिप्लेसमेंट्स चाहिए हो तो यू कैन आस्क. अच्छा, नॉनवेज में अगर नॉनवेज मैगी बनाते हैं तो चिकन पीसेस अगर आप यूज़ करते हैं अगेन मैरिनेशन के साथ यूज़ कीजिए, अदरवाइज टेस्ट नहीं आएगा. चिकन का मैरिनेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो आप लोग ट्राई कीजिए कि मैंने जैसे चिंग चाइनीज़ का मसाला यूज़ किया है, आप लोग उसमें बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हो तो इट विल गिव यू एक्चुअल नॉनवेज टेस्ट. सो मैंने यहाँ पे ये स्लर अप्लाई कर लिया है. आफ्टर दिस आई विल टर्न एंड मैं कॉर्नर्स में भी लगा लिया. आई विल कीप इट in my baking tray now. So आप इन्हें ज़्यादा क्रस्टी और क्रंची बनाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ बटर ऑन इट, बट मैं बटर यूज़ नहीं कर रही हूँ. आई एम यूजिंग डायरेक्टली. मैम ओवन या माइक्रोवेव में ना बनाना वो तो कोई ऑप्शन हो. हाँ, डेफिनेटली ऑप्शन है. आई विल जस्ट गेट बैक एंड आई अपडेट. मैंने तो मेरा जो सैलेड है उसके साथ में मैं आपको बताती हूँ. जस्ट लेट मी. अच्छा, मैं एक चीज़ बता देती हूँ. ये है मेरा चीज़. थोड़ी सी दे रही हूँ मैं टॉपिंग ऑफ चीज़. थोड़ी अमूल चीज़ अगेन माय फेवरेट. हम समटाइम आई फील कि अमूल नहीं होता तो मेरी लाइफ क्या होती. मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ. मैं चीज़ लवर बहुत ज़्यादा हूँ. सो आई कैन टेल यू माई फीलिंग यार, ट्रूली. सो मैंने ये रख दिया है बेक करने. अब आप लोग पूछिए, आप लोगों को जो जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ में ही हम लोग बनाएंगे सैलेड. सो टूडल्स, आई एम बैक. एक्चुअली आई वांट टू रियली शेयर यू समथिंग. मुझे नहीं मिल रही थी मुझे एक्चुअली आज मार्केट में फ्रूट्स नहीं मिले. हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के कारण स्ट्रिक्टली मना है एंड अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं. मॉर्निंग आई हैव क्लास शेड्यूल, सो मैं नहीं कर पाई अरेंज. सो प्लीज़ आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए. तब तक मैं बताती हूँ आपको आज मेरी मॉर्निंग की स्टोरी. मुझे फ्रूट्स नहीं मिल पाए. सो मैं एक्चुअली बेक करती हूँ. मैं रियल फ्रूट केक्स बनाती हूँ तो आई गॉट दीज फ्रोजन फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स. सो आज मैं वो यूज़ करके बना रही हूँ एक परफेक्ट सा सैलेड, फ्रूट सैलेड. यू कैन कॉल इट इंस्टेंट फ्रूट सैलेड. मेरे पास एक्चुअली ये फ्रोज़न पाइनएप्पल है. सो मैं उसके स्लाइसेस बनाए हैं, वो मैंने कट कर लिए स्पून से ही. बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. From Ruchita, recap please, and Sunita Sharma, with both the sides of breads, your made bread crumbs, right? येस येस, आई फ्लिप्ड इट. मैंने वहीं पे प्लेट पर फ्लिप किया उससे और मैंने दोनों साइड अप्लाई किया है. मेरे पास यहाँ पे है अमूल मस्ती. मैंने अमूल मस्ती को क्या किया है, अमूल मस्ती अमूल की जो दही आती है इसका यूज़ करने का मैं रीज़न बता रही हूँ. इट्स नॉट अबाउट अमूल लाइफ, इट्स अबाउट द प्रोडक्ट. एक्चुअली मैंने इसे क्यों यूज़ किया है, अमूल जो इसका आता है उसका परफेक्ट स्वीटन फ्लेवर है
जो मुझे कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर यूज़ करने पे इंसिस्ट नहीं करता, इसीलिए आई प्रिफर अमूल फॉर माई एवरी काइंड ऑफ सैलेड। ओके, सो मैंने इसे ब्लेंड किया है 2 टेबल स्पून अमूल फ्रेश क्रीम के साथ में। मैंने इसे ब्लेंड करके फ्रीज किया था, थोड़ा मतलब नॉर्मल फ्रिज में रखा था ताकि ये ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए, एंड लाइव के लिए मैंने इसे बाहर निकाला है। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक द बॉल। ओके, सो आई हैव हियर बोल। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस कराती हूँ साइड बाय साइड। मैं इसमें थोड़ा सा दे रही हूँ सिनेमन का फ्लेवर। सो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरे इंग्रेडिएंट से। विथ साइड ब्रेड, योर ब्रेड क्रम्स राइट विथ साइड्स। यस, मैंने क्या किया, मैंने स्लर ऊपर लगाया, लेकिन आई ट्राइड कि सारे साइड में लग जाए। यस, ब्रेड क्रम मैंने साइड से बनाया, आप फुल टोस्ट से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बेक किया हुआ टोस्ट है, आप फुल टोस्ट से बना सकते हैं। मैंने बस रीयूज़ बताया है यहाँ पे आज कि ब्रेड के साइड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट, आर सैलेड पार्ट। तो बेसिकली सैलेड पार्ट कुछ यूँ है, जो मेरा देखिए, जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश, ब्लूबेरी क्रश, साथ में मैंने अमूल मस्ती दही ली है। आई विल एक्सप्लेन सुनीता जी, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। जो मैंने यहाँ पे अमूल मस्ती दही ली है, उसको मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के साथ में ब्लेंड किया है। मैंने इस क्वांटिटी अमूल मस्ती की ली है अप्रोक्स हाफ कप। उसमें मैंने 1/4 कप से कम मैंने यूज़ किया है वाटर। यहाँ पे मेरे पास फ्रेश वाटरमेलन है, फ्रोज़न पाइनएप्पल है। मैंने ये फ्रोज़न पाइनएप्पल स्लाइसेस यूज़ किए हैं, टिन वाले जो आते हैं। मुझे बाकी टिन फ्रूट्स भी नहीं मिल पाए तो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। रेस्ट ऑफ फ्रूट्स तो आप लोग कोई भी टाइप के यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन आज का जो फ्लेवर होने वाला है वो होने वाला है सिनेमन पाउडर के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे है सिनेमन पाउडर, मैं इसका फ्लेवर आज देने वाली हूँ मेरे सैलेड में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सबसे पहले मैं ट्रांसफ़र करूँगी अमूल मस्ती इन माई बिग बोल। सी, मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ, थोड़ी फ्लूइडी है बिकॉज मैं इसे थोड़ा सा फ्रीज़ करूँगी तो ये और थिक हो जाएगी। मुझे जब कस्टर्ड बनता है तो उसकी थिकनेस अच्छी लगती है, बट मैं जब भी फ्रूट सैलेड बनाती हूँ तो इट विल कम टू द दिस थिकनेस। अब बटर मिल्क की जो थिकनेस होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो मेरे पास यहाँ पे है ब्लूबेरी क्रश, आई एम पुटिंग दिस। ये इंस्टेंट फ्रूट सैलेड हो गया बिकॉज मुझे फ्रूट्स नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड आज वीकेंड भी है तो थोड़ा और ज़्यादा प्रॉब्लम था मार्केट में। यहाँ पे मैंने हाउ डिड यू मेक ब्रेड क्रम्स? डेफिनेटली आई विल रिपीट, डोंट वरी। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रॉबेरी क्रश, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है स्ट्रॉबेरी क्रश। कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। फ्रेश फ्रेश मैंने यहाँ पे लिया है वाटरमेलन की स्लाइसेस। आप और छोटे छोटे क्यूब्स बना सकते हैं, बट यू नो जब इसकी बाइट्स की बात आती है ना, आई लव टू टेक इट पर्सनली एवरी फ्रूट का फ्लेवर। तो मैं बिग बाइट्स रखती हूँ हमेशा। किड्स के लिए बना रहे हैं, यू कैन ट्राई द स्मॉल बाइट्स। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रोजन पाइनएप्पल जिसके मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस बना लिए, सो मैं वो डाल रही हूँ। मैं इसे मिक्स करूँगी ताकि मेरे जो क्रशेस हैं उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए, एंड जब मैं इसे बाइट लूँ तो मेरे को एक्चुअली सारे मिक्स फ्रूट का जो फ्लेवर है वो आ जाए। सो ये मेरा मिक्स हो गया पूरा। आफ्टर दैट मैं इसमें यूज़ करूँगी 1/2 टीस्पून के अराउंड सिनेमन पाउडर। ये मेरा सिनेमन फ्लेवर। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो पाइनएप्पल में भी सॉल्ट अच्छा लगता है, ब्लैक सॉल्ट यू कैन ट्राई, एंड रेस्ट ऑफ आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो। मुझे सिनेमन अच्छा लगता है तो मैंने सिनेमन ट्राई किया है, और एक्चुअली सिनेमन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर और
So here I have pinch of black pepper and little bit pinch of salt. So ये ऑलमोस्ट रेडी है, ये ऑलमोस्ट रेडी है. इसके कॉर्नर्स क्लीन करूँगी. ओके सो इसका अब जब आप बाइट लेंगे ना, बिलीव मी आप लोग डेफिनेटली ये मसाले के साथ में ट्राई करें. सिनेमन पाउडर एक्चुअली बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी, बहुत सारी आपको मेडिसिन में भी प्रूव मिलेगा ये चीज़, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं. अब नाउ मैं इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख रही हूँ. देन विल गेट बैक टू द रेसिपी रिपीटेशन. हमारा ऑलमोस्ट ओके. सो यू हैड अ क्वेश्चन अबाउट, लेट्स सॉल्व अबाउट द ब्रेड क्रम. हाउ डिड यू मेड अ ब्रेड क्रम? आई विल जस्ट गॉन टू सॉल्व दिस. सबसे पहले मैंने ब्रेड को 5 to 8 मिनट्स माइक्रो किया है. माइक्रो कर रहे हैं तो 30 to 40 सेकेंड्स इनफ हैं. ओवन में कर रहे हैं तो ओवन में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे 5 to 10 मिनट्स रखिए. नॉर्मली 200 टेम्परेचर में मैंने 5 to 10 सेकेंड्स के लिए रखा. इट गेट सो हार्ड, लाइक जैसे एज इट इज़ होना चाहिए था. सी इट्स अ टोस्ट. मैं इसे प्रेस करूँगी तो भी ये नहीं दबेगा, मैं इसे नॉक करूँगी तो भी ये नहीं टूटेगा. तो इस अकॉर्डिंग मैंने बनाया था ये टोस्ट. उसके साइड्स मैंने निकाले थे, जिसका मैंने यूज़ किया है ब्रेड बाइट्स के लिए. मैंने ब्रेड बाइट्स यूज़ कर लिया. उसके बाद कॉर्नर्स को मैंने ब्लेंड करके बनाया है ये ब्रेड क्रम. सी इसमें थोड़ा बहुत ये भी गया था, बट स्टिल इट्स टू क्रंची एंड इट्स टू लाइक यूज़फुल. अगेन मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, ये इतना यूज़फुल है स्लर में यूज़ होने के बाद भी. सो इफ़ यू वांट टू स्टोर ना, आप इसे सील पैक बॉक्स में डालकर पॉलीथिन में डालिए, फिर बॉक्स में डालिए, वुड बी मोर ग्रेट. आप इसे 8 to 9 डेज आराम से यूज़ कर सकते हैं. इफ़ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सॉगी हो गया है, नॉर्मल पैन लीजिए, ड्राई रोस्ट कीजिए एंड अगेन आप स्टोर कीजिए ठंडा करने के बाद में. मेक श्योर कि आप इसको ठंडा करके ही ब्लेंड करें एंड आफ्टर दैट ही आप इसको यूज़ करें. एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क. From Anil, it's great honor to have on the stage with wonderful recipe. Thank you, Masi ji. Most welcome, Anil ji. Most welcome. So let's repeat the quick revision with the Maggi. Let's have bake. So यहाँ पे है मैगी. मैंने मैगी को किया बॉईल हाफ वाटर में, हाफ क्वांटिटी मैंने लिया वाटर. उसको मैंने बॉईल कर लिया. बॉईल के बाद में मैंने एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया, रेगुलर वाटर ऐड कर दिया इसमें एंड आफ्टर दैट मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया. मैंने पैन लिया, पैन में मैंने डाला बटर 1 टेबलस्पून. उससे ज़्यादा बटर यूज़ नहीं हुआ है इसमें. एक रीज़न वो भी है इसका डिफरेंट होने का. ऑयल से भी इसी मैंने इतने देर से रखी हूँ, ये अराउंड 40 मिनट्स तो हो गए बना के. सो स्टिल इसकी स्ट्रिंग्स सिंगल, इट्स नॉट सॉगी एट ऑल. सो यहाँ पे इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं. मैंने 1 टेबल यूज़ की है सॉसेस. मैंने यूज़ किया यहाँ पे सोया सॉस, विनेगर सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस और साथ में मैंने यूज़ किया इसमें सोया सॉस एंड शेजवान. ओके एंड आफ्टर दैट मैंने इसमें स्पाइसेस यूज़ किए हैं, सॉल्ट, चाट मसाला एंड चिंग चाइनीज़ का मसाला एंड चिली पाउडर 1 टी स्पून. बस मैंने चिंग चाइनीज़ 2 टी स्पून लिया था. आफ्टर दैट मैंने बॉयल उसको सॉटे करने के बाद में मैंने डाले मेरी मैरिनेटेड वेजीज अप्रॉक्स थी हाफ एन आवर. और सिंपल वेजीज ली हैं. वेजीज में मैंने ऑयल ऐड किया. ऑयल के बाद में मैंने उसमें ऐड किया स्पाइसेस, सिंपल हर्ब्स एंड दिस. उसके बाद में मैंने इसको सिंपली सॉटे होने दिया 2 to 3 मिनट्स. आफ्टर दैट मैंने इसकी फिलिंग ये रेडी हो गई. ब्रेड्स लिए, ब्रेड्स को स्लर से ब्रशिंग की. सो ब्रशिंग के बाद में मैंने ऐड किया उसमें चीज़ के बाद में टॉपिंग. उसके बाद में अगेन पैक करके ब्रशिंग एंड ब्रेड स्लाइस में डिप किया. मूव करते हैं हमारे जो सैलेड की रेसिपी है. वेरी इजी. अगेन सैलेड के लिए मैंने अमूल मस्ती लिया है हाफ कप, 1/4 कप से कम पानी, उसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम फॉर द क्रीमी फ्लेवर
आई पर्सनली लाइक दिस क्रीम, मुझे ये क्रीम बहुत पसंद है. यू आर वेलकम शालिनी जी, इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस लाइव सेशन. थैंक यू सो मच. फ्रॉम सुनीता हाउसम, थैंक्स डियर. थैंक यू. सो बेसिकली ये हो गया यहाँ पे डन. फिर सैलेड में मैंने सिंपली अमूल मस्ती वाटर एंड 2 टेबलस्पून अमूल फ्रेश क्रीम को किया ब्लेंड. उसमें मैंने ऐड किए मुझे कुछ क्रशेस या फ्रूट जो भी अवेलेबल हो वो. मैंने हाफ टी स्पून इसमें यूज़ किया है सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट. सो मेरा प्रॉपर जो एक्चुअली रेडी होना चाहिए वो रेडी हो गया. ओके, सो ये रेडी हो जाने के बाद में लेट्स मूव ऑन. देखते हैं हमारा क्या सीन है यहाँ पे. ये ऑलमोस्ट हो गए हैं डन. ये बेक भी हो गए, यू कैन सी. चीज़ भी प्रॉपर मेल्ट हो गया है इस पर. सो मैं इसे 2 मिनट्स में निकालूंगी जैसे भी रिंग हो जाता है. तब तक आप लोग मुझसे पूछिए जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी हैं, यू ऑल कैन आस्क. It's okay, Anil ji. You can carry on. Thank you so much for your time. See you soon again. So yes, everyone. Any doubt you all can ask, please. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं. रेसिपी कहीं नहीं समझ में आई हो तो भी आप लोग प्लीज़ पूछिए. एंड रियली थैंक यू फॉर दिस मच लवली टाइम. आई ट्रूली फील ब्लेस्ड. आप लोग इतना साथ देते हो, आप लोग इतना टाइम स्पेंड करते हो साथ में, मेरे साथ कुकिंग करते हो. आई लव दिस. थैंक यू. सो जस्ट विद इन अ मिनट हमारा हो जाएगा रेडी. तो जो हमने ब्रेड बाइट्स बनाई हैं, मैगी चीज़ ब्रेड बाइट्स जो हमने बनाई हैं बेक्ड वन, वो रेडी हो जाएंगी. तब तक हम करते हैं प्लेटिंग की प्रिपरेशन. फ्रीज द फ्रूट सैलेड हाउ लॉन्ग? नहीं, मैंने इसे फ्रीज नहीं किया, मुझे थोड़ा सा चिल्ड करना था. ये फ्रीजिंग के बाद ऑटोमेटिकली थिक हो जाएगा. अमूल जो फ्रेश क्रीम है ये इसकी थिकनेस आराम से कवर करती है. सो डोंट वरी, अगर आपको थिक नहीं पसंद है आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं. मैं जस्ट हार्डली 5 to 8 मिनट्स के लिए इसे कर रही हूँ फ्रीज. एग्जैक्टली मैंने अभी फ्रीजिंग के लिए डाला था अप्रॉक्स 4 मिनट्स पहले. मैं अभी 2 मिनट्स में निकाल लूँगी. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्लैक प्लेटर एंड मेरी ये सॉसर जिसमें मैं सैलेड सर्व करूँगी. आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए प्लीज़. सो ऑलमोस्ट इट्स डन. ये हो गया है डन. मैं निकाल लेती हूँ. तब तक आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछिए. So check this out. It's very hot. I'll show you how it is. Just check this out. The top texture. मैं फोटो ज़रूर शेयर करूँगी. हाउ चीज़ मेल्ट कैसे हुआ है. मैं इसे टर्न कर रही हूँ तभी ये ब्रोक नहीं होगा. So let's go to the plating part. आप लोग इसे चाहें तो सैलेड के बदले सॉस के साथ में, डिप्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं. लेट मी टर्न लिटिल बिट सो यू ऑल कैन सी द प्लेटर इवन. सो इज द प्लेटर. मैं यहाँ पे ऐड करूँगी मेरा सैलेड जो है. सी आई बैक विद माई सैलेड. यू कैन सी ये थिक हो गया है ऑटोमेटिकली. सी. सो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ फ्रूट्स. and some of Amul Masti with the flavor of strawberry and blueberry. And में लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैक्सिकन सीजनिंग्स.
जस्ट फॉर द स्प्रिंकलर्स. मुझे ये अच्छे लगते हैं थोड़े से टॉप पे. सो जस्ट पुटिंग इन द इवन सैलेड. रीजन सैलेड का जो थोड़ा सा स्वीट एंड फ्लेवर है उसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए. टॉपिंग ऑफ दिस एंड टोडल्स. इट्स रेडी. I hope you all can see this. It's very hot even. Platter is also hot even. Thank you so much Amul for this wonderful opportunity. Thank you so much lovely people. You gave me this much time, even an hour. It's too valuable for me. Give your valuable comments too after in the video. If you are trying, do tag. You can follow me for the recipe in the Instagram as well Facebook. Soon I'll upload my written recipe of this dish. Basically हमारी मैगी चीज ब्रेड बाइट्स. फुल नेम इज फाइनली आई केम आउट विद यू एवरीवन. सो यू ऑल कैन गिव, क्योंकि यू ऑल कैन पिन मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल और व्हाट्सएप एज वेल. माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन माई ID. यू ऑल कैन पिन मी. सो यहाँ पे हमारा फ्रूट सैलेड एंड ये रही हमारी मैगी चीज ब्रेड बाइट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस मच लव एंड इतना टाइम देने के लिए. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट लाइव. बाय बाय एवरीवन. सून आई विल अपलोड द पिक्चर्स टू. सी यू.